Good afternoon, everyone. Rohit, Sachin, and Virat were sharing profit losses in the ratio of 7:5:4. Their balance sheet as on 31st March 2017 was as follows. 31st March 17 की उन्होंने हमें बैलेंस शीट दी है. Capital accounts of the three partners, bills payable, creditors, bank loan and reserves. आगे स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बैंक. बैलेंस शीट एकदम क्लियर है. बैलेंस शीट में ऐसे कुछ हटके ऐसे नहीं है. विराट की डेथ हो गई कब? 30 जून 17. That is after 3 months. राइट. हमारी बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च 17 एंड उसकी डेथ हुई है 30 जून 17. मतलब उसकी डेथ हुई है फाइनेंशियल ईयर 17-18 में. उसकी डेथ हुई है फाइनेंशियल ईयर 17-18 में आफ्टर 3 months. So he was a partner in the April, he was a partner in the May and June. So अगर वो 3 months partner था तो he is entitled for share in the profits for that 3 months. ठीक है. आगे and the following adjustments are agreed upon as per deed. उनमें जो deed decide हुई है उसके हिसाब से हमें adjustments करने हैं. Stock, furniture, land and building are to be revalued at that value. Revaluation. Virat's share in the goodwill is to be valued. विराट का share is to be valued from firm's goodwill. फर्म का जो गुडविल रहेगा उसमें से हम विराट का शेयर ढूंढेंगे. विराट, रोहित, सचिन एंड विराट. ठीक है. सो विराट इज अ थर्ड पार्टनर. उसका शेयर है 4/16. दैट इज 1/4. विराट का शेयर 1/4 है. विराट का शेयर कितना है? 1/4. सो जो भी फर्म का गुडविल रहेगा उसमें से विराट का गुडविल रहेगा 1/4. वैल्यू ऑफ विराट शेयर इन द गुडविल इज टू बी वैल्यूड फ्रॉम फर्म्स गुडविल which was valued at 3 times 3 multiplied by average profit of the last 4 years. लास्ट 4 years के प्रॉफिट ले लो. लास्ट 4 years के प्रॉफिट ले लो, उनका एवरेज निकालो, मल्टीप्लाई बाय 3 करो, यू विल गेट द फर्म्स गुडविल. उसमें से 1/4 विराट का गुडविल रहेगा. तो विराट की डेथ हुई है, अनुष्का को हम बोलेंगे राइट, ये गुडविल ले ले. आगे प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years आर 1 2 3 4. 1 2 3 4. लास्ट ईयर मतलब ध्यान देना 1 2 3 4. जब ऐसे लिखा है मतलब उसकी डेथ कौन से ईयर में हुई है? 17-18. 17-18 फाइनेंशियल ईयर में डेथ हुई है. तो ईयर का सीक्वेंस क्या रहेगा? फोर्थ इज 16-17, थर्ड इज 15-16, सेकंड इज 14-15 एंड ये 13-14. सो ये सीक्वेंस रहेगा. जब भी वैसे लिखा जाता है ना 1 2 3 4, तो फोर्थ इज मोस्ट रिसेंट. फोर्थ रहेगा वो एकदम रिसेंट वाला रहेगा एंड फर्स्ट वाला रहेगा जो सबसे पुराना वाला रहेगा. ठीक है. सो ये समझ लेना. सो आगे सो हमें इन 4 सालों का एवरेज लेना है. 30,000 प्लस 25,000, 55,000, 55,000 प्लस 25, 80,000, 80,000 प्लस 40, 1,20,000 divided by 4, multiply by 3 times. So 1,20,000 divided by 4 is a 30. 30 multiplied by 3, 90. So 90,000 is a goodwill. फर्म का गुडविल 90 है, उसमें से विराट का शेयर 1/4 है. उसमें से 90 का 1/4 विराट का रहेगा. मेरे हिसाब से आई थिंक वो 22,500 रहेगा. 22,500 रहेगा. आगे हिज प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेट 3 months की बात हो रही है, इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर. प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर. लास्ट ईयर कौन सा रहेगा? फोर्थ. लास्ट ईयर कौन सा रहेगा? फोर्थ. फोर्थ ईयर का प्रॉफिट कितना है? 40. सो लास्ट ईयर में अगर प्रॉफिट 40,000 था, उसको बेस लेके हमें विराट का शेयर ढूंढना है. तो अगर प्रॉफिट इन द लास्ट ईयर ऑफ 40,000, तो हम एज्यूम करेंगे इस साल में भी अगर पूरे साल विराट जिंदा रहता अगर, तो फर्म 40,000 कमाती. सो लास्ट ईयर में 40,000 है, उसको बेस लेके हमें विराट का शेयर ढूंढना है. मतलब लास्ट ईयर में अगर 40 है तो इस ईयर में भी 40 कमाएंगे. 40 पूरे साल में कमाएंगे तो 3 months के लिए कितना?
10,000, 3 मंथ्स के लिए कितना 10,000, और उसमें विराट का शेयर 1/4 2,500। गुडविल में मेरे हिसाब से 22,500 विराट का शेयर आएगा। अनुष्का को बोलेंगे ये गुडविल के 22,500 प्लस प्रॉफिट के 2,500, लीगल हेयर्स को देंगे ना। आगे, विराट वॉज इंटाइटल टू गेट सैलरी ऑफ 1,200 पर मंथ। 1,200 मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स वो पार्टनर था, तो 3,600 की भी सैलरी हम अनुष्का को देंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम टू बी अलाउड। विराट का कैपिटल कितना था 12,000, उस 12,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, ही वॉज ए पार्टनर फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के मेरे हिसाब से वो 300 रुपीज आएगा, मेरे हिसाब से वो 300 रुपीज आएगा। सो ये भी हम अनुष्का को बोलेंगे ये 300 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले ले। विराट्स ड्रॉइंग्स अप टू द डेट इज 900 पर मंथ। उसके ड्रॉइंग्स 900 मल्टीप्लाई बाय 3, उसने टोटल 2,700 रुपीज ड्रॉ किए थे, उसके कैपिटल से हम माइनस करेंगे, राइट। प्रिपेयर विराट्स कैपिटल showing amount payable to Anushka, give the working note of goodwill and profit। करें स्टार्ट एवरीवन। पहले वर्किंग नोट करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, someone please ping me page number। क्वेश्चन नंबर 4, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर चाहिए मुझे। ओके, बोलो रे जल्दी, अरे पेज नंबर बोलो ना टेक्स्ट बुक का। एक भी नहीं बोल रहा है, सो गए क्या सब लोग? अरे ये टाइम सोने का नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बोल रहे हैं मेरी इधर वो विंडो ओपन नहीं हुई। 194, ओके ओके 194। मुझे लगा बुरा लग गया क्या विराट की डेथ हो गई बोल के, तुम लोगों की गारंटी नहीं। आगे, आई एम ए फैन ऑफ मुंबई इंडियंस। आगे, इन द बुक्स ऑफ द फर्म, हमें पूरा आंसर नहीं निकालना है, हमें खाली विराट का कैपिटल निकालना है। इन द बुक्स ऑफ फर्म विराट कैपिटल, हमें बाकी कुछ नहीं करना है, हमें खाली बस विराट का कैपिटल ढूंढना है। टी फॉर्म में ठीक है। इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ध्यान देना। आगे ठीक है, वर्किंग नोट, एक एक वर्किंग नोट करेंगे। विराट को हमें क्या क्या देना है, हमें उसका कैपिटल देना है, उसको हमें जो देना है या उसके लीगल हेयर्स को जो हमें देना है हम उसको क्रेडिट करेंगे। अगर हमें उससे कुछ रिकवर करना है, लाइक ड्राइंग्स हमें रिकवर करना होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें उससे रिकवर करना होता है, लॉसेस हमें उससे रिकवर करने होते हैं। किसी से रिकवर करना मतलब उसको डेबिट मारा जाएगा, किसी को क्रेडिट करना मतलब उसको पेएबल दिखा रहे हैं, ठीक है। सो विराट को हमें उसका कैपिटल देना है, तो बैलेंस शीट से लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमें उसको उसका कैपिटल देना है विच इज 12,000। हम बोलेंगे तू तेरा कैपिटल 12,000 लेके जा। हमें उसको जनरल रिजर्व में शेयर देंगे बाय जनरल रिजर्व। सो टोटल 16,000 के रिजर्व है, उसमें विराट का शेयर 4/16 है, दैट इज 1/4 है 4,000। विराट को बोलेंगे टोटल रिजर्व 16,000 के, उसमें से तेरा 4,000 है, राइट। ये 4,000 ले ले, तू 12,000 तेरा कैपिटल ले ले, 4,000 तू तेरे रिजर्व ले ले।
अभी तक 16,000 दिख रहा है, ठीक है। कोई लॉसेस है असेट साइड पे, कोई लॉसेस है असेट साइड पे जो हम उसको उससे रिकवर करें, डेबिट करें? नहीं, ठीक है। अब एक एक, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट निकालो। रिवैल्यूएशन अकाउंट ये क्यों कर रहा है? टू फाइंड आउट प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। टी फॉर्म में छोटा सा अकाउंट करो, वर्किंग नोट है। अरे आदिति है क्या? अरे आदिति, मुझे बहुत दिनों से आदिति एब्सेंट है ऐसे लगता है। आदिति है क्या? एक मिनट। ओके मैडम, ठीक है। मैंने बहुत लोगों को देखा नहीं तुम्हारे इसमें से, बट अभी थोड़े थोड़े मुझे नाम पता होने लगे अब सबके। आगे हाँ, लास्ट ईयर नहीं, लास्ट वीक नहीं थी, मैं बोलूँ ना, क्योंकि कोई लोगों के ना मुझे पता रहता है, वो आंसर देते हैं या कुछ ना कुछ चालू रहता है उनका। मे बी मैंने मेरा इंस्टा अनइंस्टॉल किया इसलिए भी ऐसे लगा होगा मुझे। कभी कभी मैं उसको हफ्ते में एक बार इंस्टॉल करता हूँ। आगे नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं क्या क्या है। हमें एक ही इफेक्ट देना है, हमें बैलेंस शीट वगैरह नहीं करनी है। सो स्टॉक को हमें 16,700 करना है। हमारे बुक्स में स्टॉक 17,000 है, हमें उसको 16,700 स्टॉक कम करना है, लॉस है टू स्टॉक 300 का लॉस है। कितने का लॉस है स्टॉक पे? 300 का, ठीक है। मेरा स्टॉक बैलेंस शीट में 17,000 का है और मुझे उसको 16,700 करना है, मतलब मैं असेट से 300 माइनस करूंगा। असेट कम हो गई मतलब क्रेडिट हो गई। असेट डेबिट होता है, वहां से माइनस हुआ मतलब डेबिट कम हुआ, मतलब वो क्रेडिट हो गया वहां पे। यहाँ पे डेबिट करेंगे लॉस। उन्होंने बोला फर्नीचर को 16,200 करना है। फर्नीचर मेरे बुक्स में 18,000 है, उसको कम करना है, लॉस है टू फर्नीचर। 1,000 1,800 से मुझे डिक्रीज करना है, यस, लॉस ऑफ 1,800। एंड उन्होंने बोला लैंड एंड बिल्डिंग को 30,100 करना है। अभी लैंड एंड बिल्डिंग 16,000 की, हमें इंक्रीज करना है, गेन है बाय लैंड एंड बिल्डिंग। मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग बुक्स में 16,000 की है, बुक्स में 16,000 की है, और मुझे उसको 30,100 करना है, मतलब मुझे उसको 14,100 से इंक्रीज करना है। मैं असेट में ऐड करूंगा 14,100, असेट में ऐड कर रहा हूं मतलब डेबिट हो रहा है, असेट डेबिट होता है। डेबिट में ऐड मतलब डेबिट, डेबिट से माइनस मतलब क्रेडिट। मैं डेबिट असेट में ऐड कर रहा हूं डेबिट, तो यहाँ पे क्रेडिट आएगा। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है मेरा प्रॉफिट है, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। 2,100 माइनस होने के बाद 12,000 का प्रॉफिट आएगा, 12,000 का प्रॉफिट आएगा, 12,000 का प्रॉफिट आएगा, ठीक है। ये प्रॉफिट हम उनको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? उनके पीएसआर में करेंगे। कौन कौन है? रोहित, सचिन एंड विराट। सचिन का शेयर सबसे, रोहित का शेयर सबसे ज्यादा है, 7/16, 7/16। उसके बाद सचिन का शेयर 5/16 एंड विराट का शेयर है 4/16। कोई मुझे बोलेगा कि बाइफर्केशन, चलो जल्दी बोलो, क्या बाइफर्केशन है? एनीवन? व्हाट इज द बाइफर्केशन? अच्छा, 5,250। Rohit will get 5,250. Sachin will get 3,750. And Virat will get 1/4 of that, that is 3,000. ठीक है। सो विराट को मिलेगा 3,000। सो विराट के देना है, वी आर सपोज टू पे टू विराट, तो विराट को क्रेडिट करो बाय, यहां पे डेबिट है तो यहां पे आएगा बाय रिवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन 3,000। हमने विराट को शेयर इन द प्रॉफिट दिया, शेयर इन प्रॉफिट। सो अब विराट को टोटल उसका कैपिटल कितना हो गया? पहले 12,000 कैपिटल था, 4,000 उसके जनरल रिजर्व में शेयर 16
प्लस रिवैल्यूएशन में शेयर 3000, अभी तक उसको हमें 19,000 देने हैं। कितने देने हैं? 19,000। ठीक है, सो वर्किंग नोट नंबर 1 हो गई। अब दूसरा देखेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 2 गुडविल की है, तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 करो, गुडविल कैलकुलेशन। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years multiply by average profit of last 4 years multiply by 3 times, multiply by 3, average profit of last 4 years multiply by 3. So what is average profit of last 3 years? They have given you 30,000 plus 25,000 plus again 25,000 plus 40. These are the average profits, right? ये उन्होंने हमें प्रॉफिट्स दिए ऑफ द लास्ट 4 years डिवाइडेड बाय 4, बिकॉज हमारे पास 4 प्रॉफिट्स है, मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स लिखा है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 3. सो मैंने बोला था शायद से इसकी टोटल 1,20,000 आती है, आप चाहिए तो कंफर्म कर लेना. 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,20,000 divided by 4, average profits are 30,000 multiply by 3, and therefore your goodwill is 90,000. चेक करो बराबर है क्या मेरा, कंफर्म करो. या परफेक्ट, 90,000 इज गुडविल, 90,000 इज गुडविल. ये पूरे फर्म का गुडविल है, विराट का अकेले का नहीं है. रोहित, सचिन, विराट तीनों का ही है, बट विराट की डेथ हुई तो विराट को हम उसका शेयर देंगे. सो निकाल लेना, देयरफॉर विराट शेयर इन गुडविल, विराट शेयर इन गुडविल 90,000 में से 4/16, 80 को 4 में डिवाइड करो, 20 20 20 आएगा, एंड 10,000 को 4 में डिवाइड करो, 2,500. मेरे हिसाब से इट इज 20,000, 22,500. कभी भी याद रखना, स्प्लिट करके कैलकुलेशन करते जाओ, वैल्यूज को स्प्लिट करना है. ठीक है, वो इजी रहता है कैलकुलेशन. आगे विराट शेयर इज 20,500, तो विराट को देना है. सर एंट्री क्या आएगी? सर हमें रेस करना है, सर हमें रेस करके राइट ऑफ करना है, या सर हमें विराट का शेयर ही रेस करना है, या उसका शेयर रेस करके गेनिंग रेशियो में राइट ऑफ करना है. 4 ऑप्शन है ना. क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं कर, वैसे हमें सोचना भी नहीं है, क्योंकि हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, हमें खाली विराट का कैपिटल ढूंढना है. तो हम विराट को कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हम विराट को देने वाले हैं बाय गुडविल 20,500. या तो आप ऐसे बोल के देखो कि हमने विराट का शेयर इन द गुडविल रेज किया, हमने विराट का शेयर इन द गुडविल रेज किया, असेट में ऐड किया 20,500 एंड विराट के कैपिटल में ऐड किया 20,500. तो विराट को बोला 12,000 तेरा कैपिटल, 4,000 रिजर्व्स में शेयर, 3,000 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में शेयर, प्लस 20,500 गुडविल के लिए हमें देना है. सो एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गई बराबर. अब थर्ड वाला क्या लिखा है? थर्ड वाला देखो क्या लिखा है थर्ड में. His profits up to the date of death to be calculated on the basis of profit of last year. Underline that word last year. They are not said last years. Singular है, last year. और मैंने अभी आपको समझाया, जब वैसे 1 2 3 4 लिखा होता है, तो जब स्पेसिफिकली नंबर ऑफ ईयर नहीं लिखा है कौन सा ईयर है, तो 1 रिप्रेजेंट द अर्लीस्ट ईयर एंड द 4th विल रिप्रेजेंट द क्लोजेस्ट ईयर, नियरेस्ट ईयर. सो हमें लास्ट ईयर मतलब हमें 4th वाला लेना है. ठीक है, ये हमेशा एजम्पशन रहता है बोर्ड में, याद रखना. ठीक है, सो लिख लेना विराट शेयर इन द प्रॉफिट, विराट शेयर इन द प्रॉफिट फ्रॉम 1st April 2017 till the date of his death, till 30th June 2017, that is 3 months. मैंने इसको 3 स्टेप में आंसर निकालने को बोला था. फर्स्ट स्टेप था मेरा ए, बेस प्रॉफिट. लिखो प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, दैट इज 40,000. लास्ट ईयर 40,000.
ठीक है। बी, ये लास्ट ईयर पूरे है, तो हम क्या मानते हैं बताए, जैसे लास्ट ईयर था वैसे ये ईयर भी होगा जिस ईयर में डेथ हुई है, तो इस ईयर में भी हम 40,000 कमाएंगे, उसमें से 3 मंथ्स का कितना प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3/12, 3 मंथ्स के बाद डेथ हुई इसलिए 3/12, 6 मंथ्स के बाद होती है 6/12, 9 मंथ्स के बाद होती है तो 9/12, सो इट इज 10,000। बच्चों को लगता है विराट का शेयर 10,000 है, नहीं, ये 3 मंथ्स के प्रॉफिट है, उसमें विराट का शेयर ढूंढना है, देयरफॉर थर्ड स्टेप विराट शेयर। 10,000 का 4/16, 1/4 इन सिंपल वर्ड्स, ₹2,500। ठीक है, परफेक्ट। तो इसकी एंट्री आएगी, इसकी एंट्री आएगी, विराट को क्रेडिट करना है, प्रॉफिट है तो हम उसको देंगे, क्रेडिट करेंगे तो डेबिट मारेंगे। प्रॉफिट की एंट्री फर्स्ट चैप्टर में सीखा था, P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, P&L टू कैपिटल, बट P&L बीच में नहीं बनेगा, वो ईयर के एंड में बनेगा। सो एक टेम्पररी अकाउंट ओपन करेंगे, P&L अकाउंट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 2,500 टू विराट कैपिटल, विराट कैपिटल 2,500, 2,500 डन टू विराट कैपिटल 2,500, विराट के कैपिटल में ऐड करेंगे और असेट में ऐड करेंगे 2,500। ये एक्चुअली असेट है ही नहीं है, ये टेम्पररी अकाउंट है, पार्क करके रखा है, समझ में आ रहा है। तो हमें कुछ तो एक अकाउंट लगेगा ना सेकंड इफेक्ट कंप्लीट करने के लिए, तो सस्पेंस अकाउंट बोल के नाम ही है सस्पेंस, एट द एंड ऑफ द ईयर हम उसको P&L में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो विराट को क्रेडिट करो बाय P&L सस्पेंस, लिखो वहां पे शेयर इन द प्रॉफिट, प्रॉफिट 2,500 डन, ऑलमोस्ट क्वेश्चन डन। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी, अब क्या छोटी छोटी चीजें करो कंप्लीट। विराट वॉज इंटाइटल टू गेट सैलरी, हमें उसको सैलरी देनी है, बाय सैलरी, बाय सैलरी लिखो 1,200 मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स, 3,600। जिनको सैलरी की एंट्री लिखनी है मैं उनके लिए नीचे एंट्री लिख रहा हूं, एग्जाम में जनरली नहीं पूछेंगे बट मैं लिख रहा हूं क्योंकि ये अभी नहीं तो फाउंडेशन में लगने वाला है। ठीक है, सो लिख लेना वहां पे सैलरी की एंट्री, एंट्री आएगी सैलरी अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 3,600 टू विराट कैपिटल 3,600 डन। एंड सैलरी अकाउंट किस में ट्रांसफर किया जाता है सर, हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, P&L के डेबिट पे डालते हैं, बट हमारे पास P&L नहीं तो टेम्पररी अकाउंट है P&L सस्पेंस अकाउंट, P&L सस्पेंस अकाउंट 3,600 टू सैलरी, और सैलरी क्लोज हो गया और सैलरी अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है, आगे गुड, हाँ परफेक्ट, नेक्स्ट। ठीक है, आगे लास्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज करता है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन वहां पे दिखा सकते हो, कैसे दिखाओगे ध्यान देना, कितना कैपिटल था विराट का 12,000 था शायद से, वहां पे दिखाओ, ये लास्ट एडजस्टमेंट है और फिर क्वेश्चन डन। सो 12,000 का कैपिटल है, एट द रेट ऑफ 10% बोला है, कितने मंथ्स के लिए, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, अगर 3 मंथ्स के लिए कैपिटल बिजनेस में तो 3 मंथ का ही निकालोगे, 3/12, इज इट 300, कंफर्म करो, शुड बी 300 मेरे हिसाब से 300 होना चाहिए, कंफर्म करो, या परफेक्ट 300। अब इसकी एंट्री नीचे लिखो, मैं उनके लिए लिख रहा हूं क्योंकि ये एंट्री पता होनी चाहिए, सेम सैलरी जैसे एंट्री आएगी। फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 300 किसको देना है, टू विराट कैपिटल, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड पेएबल टू विराट,
300 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ईयर के एंड में कहां पे जाता है, कहां पे डेबिट मारते हो, कैपिटल में ऐड करते हो और सर पीएनएल को डेबिट करते हो, पीएनएल नहीं है, पीएनएल सस्पेंस। मैंने बोला था कि निगड़ी जाना है बट निगड़ी की डायरेक्ट बस नहीं है, तो मनपा की बस लेंगे और मनपा से निगड़ी जाएंगे। ये जो मनपा की बस ले रहे हो टेम्पररी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, डेस्टिनेशन पीएनएल ही है बट थ्रू पीएनएल सस्पेंस। ठीक है, आरती मैडम क्लियर हुआ होगा आपको, उस दिन आपने पूछा था। डेबिट 300 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गुड। आरती है या नहीं है, आरती साहू मैडम 2, ठीक है 300। नेक्स्ट विराट ड्राइंग टू कैश, या यहां पे आएगा 2 ड्राइंग्स लिखो, 2 ड्राइंग्स 300, सॉरी कितना लिखा है 500, 900 पर मंथ, 2700 डन। जिनको ड्राइंग्स की एंट्री लिखने में उनके लिए नीचे एंट्री लिख रहा हूं, ड्राइंग्स की एंट्री, ड्राइंग्स टू कैश। अगर हमें फाइनल अकाउंट पूरे करने हैं, अगर हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ड्राइंग्स कैश से माइनस होगा असेट साइड पे एंड कैपिटल से माइनस होगा लायबिलिटी साइड पे, बैलेंस शीट टैली होगी। नेक्स्ट 1500 टू कैश, और फिर ड्राइंग्स ट्रांसफर होगा विराट के कैपिटल में, विराट कैपिटल डेबिट 1500 टू ड्राइंग्स 1500। ठीक है, ये उनके लिए जिनको एंट्री समझनी है, डन। बस अब इसका कैपिटल जो है कुछ लिखा है क्या, नहीं, हमें पे करने वगैरह नहीं लिखा, तो हम ट्रांसफर करेंगे लीगल एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट, एंट्री आएगी ड्राइंग्स इज 2700, परफेक्ट। 2700 है ना, अच्छा यहां पे क्या 2700। अच्छा फाइनल अमाउंट ढूंढो, क्वेश्चन कंप्लीट, फाइनल कितना पे करना है, कितना आ गया, इफ नथिंग इज मेंशन ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, if nothing is mentioned transfer to loan account, to legal executors loan account, legal executors loan account 45,200, लीगल एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट, ये लाइबिलिटी में लिखेगा एंड दिस लोन विल बी रीपेड, ये लोन बाद में रीपे होगा, ऐसे रखेंगे नहीं, उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा एज पर क्वेश्चन। ठीक है, ये जो 45,200 हमने विराट के लीगल एयर्स को पे नहीं किया, एग्जीक्यूटिव्स को पे नहीं किया ना, दिस इज ए लोन, उसमें इंटरेस्ट आएगा, उसके एंट्रीज आपके टेक्स्ट बुक में दिए बट क्वेश्चन नहीं है उसका। आई विल टेक, एक क्वेश्चन में ले लूंगा खुद बना के इसके आगे कि अगर ये लोन कैसे रिपे हो सकता है, लमसम में हो सकता है या इंस्टॉलमेंट में हो सकता है, ईएमआई बेसिस के टाइप। ठीक है, गिव मी 5 मिनट्स, टेक ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। अभी 4:51 हुए हैं, हम 5 बजे स्टार्ट करेंगे, एग्जैक्टली 5 बजे मीटिंग ओपन ही रहेगी। ठीक है, 5 बजे करेंगे, टेक 9 मिनट्स ब्रेक।